Good morning, everyone. I'm Professor Shilpa from Shri Atmaparam Jain College who wants to discuss a topic double taxation avoidance agreement with you. So, firstly, we'll discuss the topic double taxation with you. What is the meaning of double taxation here? जब कोई एक इनकम के ऊपर दो बार टैक्स इम्पोज किया जाता है। अब वैसे तो हम सबको पता है कि हमारे इनकम टैक्स में डबल टैक्सेशन की एज सच कोई प्रोविजन ही नहीं है, कि डबल टैक्सेशन पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक इनकम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट दो बार टैक्स ले रही है। बट कुछ ऐसे इंस्टांस, कुछ ऐसे केसेस हैं जब एक इनकम के ऊपर दो बार टैक्स इम्पोज हो जाता है, राइट? तो इन दैट केस कि जब एक इनकम के ऊपर दो बार टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, तो उस केस में व्हाट आर द वेरियस रेमेडीज, व्हाट आर द वेरियस रिलीफ जो एक असेसी को मिलने चाहिए, वो अभी हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। Before discussing the detailed topic of double taxation, so firstly we should know कि what are the various types of double taxation. There are two types of double taxation. One is economic double taxation and the second is judicial double taxation. Economic double taxation. अब देखिए इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या है। जब इनकम एक है, किसी एक इनकम के ऊपर दो अलग अलग पर्सन टैक्स दे रहे हैं, इट मीन्स इनकम एक है बट दो लोग उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को यूएस गवर्नमेंट से कोई डिविडेंड की इनकम जो है वो जनरेट हो रही है, और सपोज यूएस गवर्नमेंट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो इम्पोज हो रहा है। इट मीन्स उस इनकम के ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो वहां पर पे कर दिया। अब वो पर्सन जो है जिसने वो डिविडेंड इनकम जो है वो अर्न करी है, सपोज वो पर्सन जो है वो इंडियन रेजिडेंट है। अब उस पर्सन को अपनी उस डिविडेंड इनकम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को भी जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। इट मीन्स एक ही इनकम के ऊपर दो अलग अलग पर्सन ने, दो अलग अलग एंटिटीज ने क्या दिया है, टैक्स। तो इस तरह के डबल टैक्सेशन को व्हील से इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, और इस तरह के डबल टैक्सेशन के लिए एज सच कोई भी रिलीफ नहीं है। बट when we discuss about judicial double taxation, इसमें क्या होता है, अब इसमें एक ही पर्सन एक ही इनकम के ऊपर दो बार अलग अलग टैक्स जो है वो पे कर रहा है। इट मीन्स अब एक पर्सन के ऊपर डबल बर्डन पड़ रहा है, सेम इनकम के ऊपर दो बार टैक्स पे कर रहा है। हो सकता है कि उस पर्सन ने यूएस गवर्नमेंट को भी टैक्स दिया हो और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को भी जो है वो टैक्स पे किया हो। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली जो है हमारा क्रिकेटर इंडियन, वो हमारे इंडिया का रेजिडेंट है। वो किसी कंट्री में जा रहा है, वहां पर उसकी कुछ विनिंग हुई, तो उसको उस इनकम के ऊपर बाहर किसी अब्रॉड कंट्री में भी टैक्स देना पड़ रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स, इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स जो है वो देना पड़ रहा है। इट मीन्स अब उस पर्सन के ऊपर, उस असेसी के ऊपर दो बार टैक्स का बर्डन पड़ रहा है। तो जब इस तरह के केसेस होते हैं, तो इस तरह के केसेस के लिए जो इंडियन, जहां पर वो पर्सन रेजिडेंट होता है, उस कंट्री को, उस पर्टिकुलर रेसिडेंसी को रिलीफ देना होता है, राइट? तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा रिलीफ जो है वो उनको मिलेगा। रिलीफ डिस्कस करने से पहले वी शुड नो कि जो टैक्स को चार्ज करने के वेज हैं वो अलग अलग तरह के हैं। सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम टैक्स चार्ज कर सकते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम टैक्स जो है वो चार्ज कर सकते हैं। नाउ सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरीके से टैक्स चार्ज कर सकते हैं कि वो इनकम जिस पर्टिकुलर कंट्री में आप अर्न कर रहे हो, जहां पर उसका सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, सोर्स अर्निंग सोर्स है, उसके उस कंट्री में जो है वो वहां पर टैक्स जो है वो इम्पोज होगा। एंड द सेकेंड पार्ट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। जैसे हमारे इंडिया में होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमसे टैक्स चार्ज करती है। इट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट को लगता है जो हमारा है वो तो हमें दे जाओ, जो आपका है वो भी हम ही चार्ज करेंगे, राइट? तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वहां पर जो टैक्स चार्ज होता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे चार्ज होता है। Now we'll discuss what is this DTAA. This is Double Taxation Avoidance Agreement. अब देखो जिस पर्टिकुलर एसएससी ने दो अलग अलग कंट्रीज में टैक्स दिया, जैसे अभी हमने विराट कोहली की बात करी थी कि वो बाहर किसी अब्रॉड कंट्री में क्रिकेट प्ले करने के लिए गया, वहां पर उसकी जो विनिंग थी उसने वहां पर भी टैक्स दिया और इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहा। अब इस तरह के एसएससीज को हमें डबल टैक्सेशन के बर्डन से जो है वो सेव करना है। इसके लिए क्या करती है कंट्रीज, जो है अपने उस असेसी को, कि उसको डबल टैक्सेशन ना देना पड़े, उनको वो रिलीफ प्रोवाइड करती है।
उसके लिए कंट्रीज ने क्या किया हुआ है, अब देखिए कुछ कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि हम डबल टैक्सेशन को अवॉइड करेंगे, सो दैट कि हमारे एसएससी को ये ना लगे कि हमसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो दो बार टैक्स ले रही है। तो डीटीएए में पर्टिकुलरली वील डिस्कस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्शन, दैट इज सेक्शन 90, 98 एंड सेक्शन 91। जिन कंट्रीज के साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स हो रखे हैं रिगार्डिंग द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, वहां पर सेक्शन 90 अप्लाई होता है। और जिनके साथ एग्रीमेंट्स नहीं हो रखे हैं, जहां पर वो यूनिलेटरल रिलीफ उनको प्रोवाइड करता है, वो सेक्शन 91 में डिस्कस आता है। इट मीन्स जो डबल टैक्सेशन का रिलीफ है वो बायलेटरल है। बायलेटरल मीन्स जब दोनों कंट्रीज आपस में मिलके उस असेसीज को रिलीफ देती हैं, वहां पर सेक्शन 90 जो है वो अप्लाई होता है। और जहां पर कंट्रीज का किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ एग्रीमेंट नहीं है, सपोज इंडिया का पाकिस्तान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को अपने असेसीज को, अपने रेजिडेंट्स को खुद ही रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करना होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 90 और 90A। सेक्शन 90 अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो है वो बायलेटरल टैक्स अवॉइडेंस का केस है, कि जिसमें दो कंट्रीज के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है रिगार्डिंग द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में दो तरह के मेथड्स हैं, टैक्स क्रेडिट मेथड एंड टैक्स एग्जम्पशन मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है कि वो जो असेसी है उसको दोनों कंट्रीज में टैक्स देना पड़ता है। जैसे विराट कोहली ने यूएस गवर्नमेंट को भी टैक्स दिया, इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हो रखा है रिगार्डिंग द डबल टैक्सेशन, तो वो दोनों मिलके विराट कोहली को एक टैक्स जो है वो वापस कर देती हैं, जितना भी उसने एक्स्ट्रा वहां पर पे किया था। इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड, जिसमें असेसी दोनों कंट्रीज में टैक्स पे कर देता है, बट उसको एक टैक्स जो है वो रिफंड हो जाता है। लेकिन जो सेकंड मेथड है दैट इज अ टैक्स एग्जम्पशन मेथड। टैक्स एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है कि एक कंट्री में वो टैक्स एग्जम्प्ट कर देते हैं और दूसरी कंट्री में जो है वो उसको टैक्स पे करना पड़ता है। इट मींस इस केस में क्या होता है कि जो कंट्री है उसको सिर्फ एक ही बार टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है, राइट, मतलब एक असेसी को एक ही बार टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेक्शन 91, दैट इज अ यूनिलेटरल रिलीफ, जिसमें कंट्रीज का आपस में डबल टैक्सेशन को लेके कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का पाकिस्तान के साथ कोई भी एज सच एग्रीमेंट नहीं है रिगार्डिंग द डबल टैक्सेशन। तो उस केस में अब असेसी ने तो दो जगह टैक्स दिया, अब असेसी को तो रिलीफ देना ही पड़ेगा। अब इस केस में असेसी को रिलीफ देगा कौन, कि जहां पर जो उसकी रेजिडेंट कंट्री होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का वो रेजिडेंट है, तो इंडिया को उसे रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अब इस केस में कि यूनिलेटरल रिलीफ हमें उसको कितना प्रोवाइड करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें कंप्यूट करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले वो पर्सन अपनी फॉरेन इनकम को आइडेंटिफाई करेगा। देन नेक्स्ट स्टेप पे अपनी टोटल इनकम को, टोटल इनकम मीन्स उसकी इंडियन इनकम कितनी है और फॉरेन इनकम कितनी है। उस टोटल इनकम में से जितनी भी डिडक्शन होंगी 80C से लेके 80U तक की, वो सब डिडक्ट करेगा। whatever the resulting figure is there that will be called net income। अब जो नेट इनकम आएगी उसके ऊपर वो स्पेसिफाइड रेट्स, जो भी उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के रेट्स होंगे, उसके बेसिस पे टैक्स जो है वो कंप्यूट किया जाएगा, राइट। और जो टैक्स उसने ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में पे किया है वो टैक्स भी हम देखेंगे कि कितना है। और जितना टैक्स उसने इंडिया में दिया और जितना टैक्स वो फॉरेन कंट्री के बेसिस पे दिया, इन दो टैक्सेस के बेसिस पे हम उस पर्सन का डबल टैक्सेशन रिलीफ जो है वो कंप्यूट करेंगे। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि यहाँ पर रिलीफ जो है वो यूनिलेटरल होगा, मींस एक साइड से रिलीफ आएगा और वो कंट्री असेसी को रिलीफ देगी जहां पर वो पर्सन जो है वो रेजिडेंट होगा, राइट। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, किस तरीके से हम अपने असेसीज को जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, बायलेटरल रिलीफ क्या है और यूनिलेटरल रिलीफ क्या है। थैंक यू।